सभी साथियों को भाई सबसे पहले तो हर्ष छिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल हर्ष छिकारा पेज पर लाइव हैं और आप सभी साथियों को बता दूं, मैंने बहुत पहले बोल था, जिस टाइम पे अपना ये आया ना, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो ये आर्मी का वो 4 साल के लिए किया गया था, क्या कहा करो उसने, अग्निपथ आया। मैंने उसी टाइम एक बात बोली थी, वो टाइम दूर नहीं है, वो टाइम दूर नहीं है जब हरियाणा पुलिस के साथ भी सेम हालात होंगे। आज वही टाइम आ गया है। आप सभी साथियों को बता देता हूं, सरकार और नेता किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, फायदे से अलग कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन हम कल भी अपनी जनता, अपनी आवाम, अपने देश की जो भी समस्याएं हैं उनको लेके सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। उस चीज में मेरे को केस भी लग गया था। आप सभी साथियों को बता देता हूं, आज फिर हरियाणा पुलिस के साथ भी सेम भेदभाव हो रहा है। और एक दुर्भाग्य की बात, हरियाणा पुलिस कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। ये देखो, जो मतलब 24 घंटे हमारे लिए रोड पर खड़ी रहती है, जो 24 घंटे हमारी मदद करती है, कई साथी पुलिस का नाम लेते ही चिढ़ जाते हैं या उनको अनाप शनाप बोलने लगते हैं। पहली बात तो आप लोगों को यह बता दूं, जब पुलिस नहीं होती ना, ये जो दबंग आदमी, ठाडे आदमी थारी जमीन खोस लेते, जी करो उसको मारते, जी करो उसका घर लूट लेते, जी करो उसकी इज्जत लूट लेते, अफरा तफरी मच जाती, देश के अंदर कुछ भी नहीं रहता। उसको काबू करने के लिए पुलिस बनाई गई थी। और आज वो पुलिस चाहते हुए अपने लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रही। पुलिस में पहले तो एक बात बता दूं, मारे काका ताऊ भाई बंधु बाण बेटी हैं, कोई बाहर का नहीं है। इस वीडियो को सभी साथियों से कहना चाहूंगा भाई, कल एक पुलिस के लिए एक दिन है 18 अगस्त, और कल हरियाणा पुलिस ने हमारी जरूरत है। और मैं ये चाहता हूं, जो नेक दिल अच्छा आदमी होगा वो पुलिस की जरूर मदद करेगा। और भाई जो चोर चक्का ठग डाकू होगा, भाई जिसने पुलिस दुखी करेगी, यानी कि चोर ठग डाकू ने, वो तो भाई क्यों सपोर्ट करेगा, वो तो गाड़ी ये दे सकता है। इसलिए आप सबसे एक बात कहता हूं, अगर आपके अंदर जुबान है, उसको सच बोलने की आदत डाल लो। आप सभी साथियों को बता देता हूं, पुलिस के साथ क्या बुरा हो रखा है, एक बारी गौर से सुनो। और सभी साथियों से भी कहूंगा, शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर तो ये नीचा भाई है, जो रहा दम्मल फौजी हरियाणा पुलिस का जवान है, आशीष दहिया कमांडो सारे गप्पा वो भी पुलिस का जवान है, दिल्ली पुलिस का है। और भाई खुद भाई जिनका मैं ब्याह रखा हूं, इससे ज्यादा तो क्या बताऊं। खुद हमारे ससुर जी डीएसपी हैं, हम पुलिस प्रशासन की इज्जत करते हैं, मेरा दादा था वो पुलिस में था। तो आप सभी साथियों को बता देता हूं, प्रशासन की मांग क्या है। सभी साथियों से गुजारिश है, इसको शेयर करते रहना, क्योंकि प्रशासन प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, प्रशासन हमारी सुरक्षा करती है। हमारा हक बनता है उनके लिए हम प्रोटेस्ट करें, हम शेयर करें, हम इस आवाज को बुलंद करें। खट्टर साहब के, विज साहब के, भाजपा सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए। उनकी डिमांड सबसे पहला, उनके साथ अन्याय हुआ था 1976 में। 1976 में जो तृतीय वेतन आयोग लागू हुआ, वो सभी वर्गों के लिए लागू हो गया था, एकली पुलिस रह गई थी। अगर उस आयोग को लागू कर देते हैं, इनकी जो आज की सैलरी है वह 21,700 रुपये है।
21,700 तक बढ़कर 49,400 रुपये हो जाएगी। बात भी सही है। जब सबकी तनख्वाह बढ़ा दी, सबके लिए आयोग, सारी चीजों के लिए, सारे आयोगों के लिए एक चीज लागू कर दी, तो पुलिस के लिए क्यों नहीं करी भाई? दूसरी बात, पुलिस 12 महीने साल में जो होते हैं, 12 के 12 महीने नौकरी करती है। ना को संडे होता, ना को मंडे होता, ना को तीज होती, ना को दिवाली होती। 24 घंटे रोडा पर खड़े रहे हैं ये। इनका भी कुछ समय होना चाहिए, अपने परिवार के साथ रह सके, परिवार के साथ मिल सके, क्योंकि ये भी इंसान है, हमारे भाई बंधु हैं। ड्यूटी इनकी जैसे चंडीगढ़ पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की 8 घंटे की, 8 घंटे का समय निर्धारित किया जा। एक बात और बता देता हूं, जब भी सरकार न को दंगा कराना होता है, सरकार आप तो बैठ जाएगी घर पे और पुलिस तो दे देगी ऑर्डर, मारो जाकर लठिन ने, करो इन न पादरे। प्रशासन के करे भाई, प्रशासन की मजबूरी है, सरकार के साथ चलना पड़ता है, सरकार के विरुद्ध नहीं, क्योंकि वो प्रशासन है। हुकूमत जिसकी होती है, हुकूमत के साथ चलती है सेना, हुकूमत से अलग नहीं। ये सेना है हुकूमत की, इनको कहना मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे नूह मेवात कांड हुआ, उसके अंदर पुलिस प्रशासन के एसएचओ साहब को चोट लगी, सिपाही को चोट लगी, होमगार्ड हमारे बीच नहीं रहा, शहीद हो गया। मैं आप सब साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, दंगा कराए सरकार, खामियाजा भुगते प्रशासन। क्या सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है जो शहीद हुआ होमगार्ड उसको कुछ इनाम में दे सके, उसकी कुछ देख रेख कर सके, उसके परिवार के अंदर कुछ कर सके? कुछ नहीं ना। उसके लिए न्याय की गुहार कौन लगाएगा भाई? आप और हम आवाम हैं, हम जनता हैं। हमारा फर्ज बनता है गलत को गलत कहना। अब बात आती है रिस्क अनाउंस, इनका 5,000 रुपये होता है। 24 घंटे मौत के मुंह में रहे हैं ये। सीआईए भी किसी पर रेड मांड यूपी जा रही थी हमारे सोनीपत की, वहां लोगों ने, पब्लिक नाम जनता ने पीटा सीआईए को, उनको जो चोट लगी उसको बोलते हैं रिस्क अनाउंस। 24 घंटे मौत के मुंह में रह गए जो नौकरी कर रहे हैं। इनका जो रिस्क अनाउंस हो 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। अब राशन अनाउंस, राशन के पुलिस ने 1 महीने के खान के 600 रुपये मिल रहे हैं डाइट के। ये किताब हार ड्यूटी लगी, समझो सोनीपत के पुलिस वाले की जुकर मेवात ड्यूटी ला रखी थी। ये कितना खाओ किम्मा खाओ, सरकार की तरफ से 600 रुपये मिल लेंगे। 2 टाइम का खाना दिन में तो कम से कम आदमी खावे है। इब 600 रुपया में के एक दिन के 20 रुपये हो गए डाइट के, और 20 रुपये जो डाइट के हो गए, दो टाइम खाना खाओगा तो एक टाइम 10 रुपये दें खाने के। 10 रुपया में तो 2 पार लेके बिस्कुट ता सके, मेरे हिसाब से चाह भी ना हो। इस मारे इनका जो रिस्क यो राशन अनाउंस है वो 600 तक बढ़ाकर कम से कम 4,000 रुपये तो कर दिया जाए। फिर होता ट्रेवलिंग अनाउंस, यानी कि जो बाहर ड्यूटी लाग जाए, जो तेल पानी लाग और इन परिणाम जानकर रुपये लाग गए हैं, वो 5,000 रुपये हर महीने सैलरी के साथ जोड़ के देना चाहिए पुलिस को, ताकि ये उस चीज ने यूज कर सके, काम ले सके। वर्दी भत्ता, अन्य भत्तों को केंद्र सरकार की तर्ज पे लागू किया जाए। जो वर्दी होती है पुलिस प्रशासन की, जैसे केंद्र सरकार को जो सुविधाएं मिलती हैं, सेम सुविधा देनी चाहिए। अब आती बात मेडिकल कैशलेस सुविधा को। पुलिस आइडेंटिटी कार्ड के साथ सभी पैनल हॉस्पिटल में लागू किया जाए। पुलिस वाले का अगर चोट लगी ना, वो जाकर अस्पताल में पहला इलाज कराओ, नगद रुपये भरो, और फिर 2-3 महीने बाद अफसर अधिकारिया के धक्के खाते आंडो। जब जाकर किता उसने वे पीछे मिल लेंगे, और वे पीछे मिले पीछे बेचारे ने धक्के खाने पड़े हैं, नौकरी खराब करनी पड़ेगी और एन पर एन हांडना पड़ा है। उन चीजा से पेंडा छुट जाएगा। को एडमिट हो है तो साथ के साथ उसको वह सुविधा दे दो। यो मेरा भाई जो डायरेक्ट ठीक करने लग रहा है, 600 रुपया महीने में मूसा भी ना छक्का है, आदमी छक्कने की तो बात दूसरी है। एक सुप्रीम कोर्ट के 2006 के दिशा निर्देशों के अनुसार श्री धर्मवीर पुलिस आयोग की रिपोर्ट थी, उसको लागू किया जाए। सरकारी क्वार्टर होते हैं जो 50 साल पहले बने होंगे, उनके मेंटेनेंस के नाम पर जो लूट मचाई जा है, उस लूट को बंद किया जाए।
कुल मिला के सीधी सी बात यह है, पुलिस प्रशासन रोड पर बैठकर कई आंदोलन नहीं कर सकती। पुलिस प्रशासन, पुलिस की ड्रेस वाले, खाकी वर्दी वाले, वे बेचारे, उनका ऐसा मुंह बंधा हुआ होता है, वो किसी पत्रकार कैमरामैन के सामने भी ये नहीं बोल सकते कि हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी ताकत, मेरा मानना यो है, आप और हम न बनना चाहिए भाई। वे हमारे काका ताऊ हमारे बीच के हैं, पुलिस वाले कोई पाकिस्तान तक हरियाणा पुलिस में ना लाग रही। इसीलिए आप सबसे एक विनती है, जो 8,500 साथी लाइव देखने लाग रहे हो, एक तो इसको शेयर करके सभी पत्रकार बंधुओं तक, पत्रकार साथियों तक, आम जनता तक पहुंचाए, ताकि आम जनता पुलिस की आवाज बने और पुलिस की भी शक्ति बढ़े, ताकत बढ़े। पुलिस भी हमारे लिए दिन रात खड़ी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनका साथ दे। गुंडा मवाली बदमाश तो साथ देगा नहीं, लेकिन आम जनता का तो फर्ज बनता है भाई साथ देने का। इससे अलग आप सभी साथियों को बता देता हूं, कल 18 अगस्त है। 18 अगस्त को हरियाणा पुलिस ट्विटर पर ट्रेंड चलाएगी अपने इन मुद्दों को लेके। सभी साथियों से गुजारिश है, 2-2, 3-3, 4-4 ट्वीट जरूर करें, ताकि जो इनका ट्विटर है, जो इनका ट्वीट है, वो कल की डेट में ट्रेंडिंग में रहे। कई साथी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, इस मारे पहले ही बता देता हूं, ट्विटर जो ट्रेंड है वो 18 अगस्त को चलेगा। 18 अगस्त यानी कि कल सुबह। ये जो मुद्दे आप लोगों की समझ में भी आगे होंगे, और आप सबसे गुजारिश है, जिनके लिए हम ये हक की आवाज उठा रहे हुए, पुलिस वाले थारे काका ताऊ, थारे भाई बंधु, थारी इज्जत आबरू न बचानती खड़े हैं। और जो पुलिस ने गलत कहे हैं वह भी बता देता हूं, पुलिस के पास हमेशा से दो पार्टी जाती हैं। मेरा चोट लगी, मैं भाजपा पुलिस दौड़ जाऊंगा जी, मेरा मारे। दूसरी तरफ तो दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा, तब न चोट क्यों मारी। पुलिस न्यू मानेगी, क्यों इन पर मुकदमा दिया जा, आपस में पंचायती फैसला हो जाए, इनका घना बढ़िया रहेगा। पुलिस 90% फैसले वहीं बैठकर करवा देती है। ईब जिसका चोट लाग रही है वो तो न्यू मुंह बना होगा, मेरा राजीनामा करा दिया, पुलिस तो रुपये खागी। जो बच गया वो पुलिस के गुणगान गाओगा। यानी कि दो पार्टियों में से एक पार्टी तो पक्का पुलिस को बदनाम करेगी। वे अपनी मजबूरी नहीं समझे। अगर मैं बिना हेलमेट लाए रोड पर जाऊंगा और पुलिस वाले ने मैं रखवा लिया, अब चलान है 500 का, मैं अपनी सुविधा के लिए न्यू कहूंगा जी कि मैं ले देकर छोड़ दो ने, मैं पुलिस वाले तो 100 दूंगा और उसने ले लिए। मैं नहीं मानता भाई वो रिश्वतखोर है। आप हेलमेट लगा के जाते हो, कैसे 100 रुपए ले लेता आपसे? और फिर भी अगर आपने उसको 100 रुपए दिए तो रिश्वतखोर आप हो, वो नहीं। क्योंकि एक तो आपने उसकी आदत बनाई रिश्वत लेने की, दूसरी बात आपने अपने भी तो भाई साहब 400 रुपए बचाए हैं, वे 100 रुपए दे के। इस मारे हर बार में ये बात बोलना औखा नहीं होता कि पुलिस गंदी, पुलिस गंदी। पुलिस किसी का एनकाउंटर कर दे, अगला के घर के प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा छोरा मार दिया, फर्जी जांच करो। और वो जो छोरा 5-10 मानस किसी और का खाया उड़ मवाली गुंडा हो है, वे नहीं दिखते, वे किसी के लाल नहीं थे जब वे मारे। दूसरी बात, अगर पुलिस किसी को भाईचारे में छोड़ देती, सुधरने का मौका दे देती, चले आ जा, फिर दूसरी पार्टी इल्जाम लाऊंगी पुलिस ने तो पीछे में वो छोड़ दिया। यानी कि पुलिस का काम गाली खाना और बदनाम होना, लेकिन उसके बाद भी तन मन धन से जिस रात आप अपने घरों में सोते हो, ये पीसीआर में रोडा पर दर दर की ठोकर खाते आंडा है आप लोगों के लिए। जाम लाग जा तुम तो गाड़ी बक चले जाओ, इन्हें खलवाते को न्या। अगला के जी ने पूछो यार, थारे लिए तो थारा व्हीकल काटना जरूरी, अगला के लिए उनके सब व्हीकल, सारे व्हीकल काटने जरूरी। इस मारे सर्व समाज को, समाज के हर एक इंसान की फिक्र होती है, हर एक इंसान से समाज बनता है। आपस में सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता मंत्री आएंगे जाएंगे, प्रशासन भी यही रहेगी, आवाम भी यही रहेगी, आम जनता भी यही रहेगी। और ये किसान पुत्र, किसान के बेटे हो हैं, जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो पुलिस में खड़े हैं, जिनके बड़े बड़े जुगाड़ हैं, बड़े बड़े गोदाम है, बड़ी बड़ी दुकान है, वे कितना नौकरी करें भाई, वे कितना रोडा पर खड़े हों। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, 10,000 आदमी लाइव देखो हाल फिलहाल, 10 के 10,000 आदमियों से यही कहूंगा, एक बार अपनी पुलिस प्रशासन के लिए उनकी आवाज बन जाओगे आप लोग भी। कल 10-10 शेयर अभी तुरंत
सभी ग्रुपों में करें। यही छोटी सी गुजारिश थी, यही छोटी सी विनती थी। और जल्द मिलते हैं। अब बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी भाईचारे को जोड़ने की, जो मवाली गुंडे होते हैं उनको तोड़ने की, उन पंचायतों के अंदर। तब तक के लिए आप सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। आपने इतना वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।